वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। ब्रेन की बीमारी के बारे में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और ब्रेन एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इसके इलाज में जो अभी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो अंग्रेजी दवा में, एलोपैथिक में, वो उसको एक्चुअल बीमारी को एड्रेस नहीं करता है। एक्चुअली में ब्रेन का जो बीमारी है दैट इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब होता है कि इसके बॉडी में, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट हो जाता है हमारे भोजन से। हमारे भोजन से ही लोगों को डिप्रेशन और मैनिया होता है। हालांकि ये बात तो लोगों को समझना बहुत कठिन है कि ये किस तरह से भोजन की वजह से या बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन की वजह से, एनवायरमेंटल टॉक्सिन की वजह से आदमी को मल्टीपल डिप्रेशन का शिकार आदमी हो सकता है। और वो डिप्रेशन की वजह से वो ब्रेन का न्यूरोनल फंक्शन के डिस्टर्ब होने से लॉन्ग टर्म में इससे सिजोफ्रेनिया और बहुत ही गंभीर जो बीमारी देखते हैं, जिसमें कि लोग पागलखाना में भर्ती होना पड़ता है और वहाँ बंद रहना पड़ता है लोगों को, ये भी चीज़ इसी चीज़ों से शुरू होती है। और अब क्योंकि अभी जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक के उपचार में ब्रेन संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं है। आज जो दवाई आप खाते हैं, किसी को मान लीजिए कुछ का लत लग जाता है, लत लग जाने से वो मेडिसिन जो भी डिवाइस किया गया एलोपैथी में वो कारगर नहीं है। उससे आपको किसी भी आदमी को किसी भी ड्रग का आदत हो गया, किसी को दारू का आदत हो गया, किसी को सिगरेट का आदत हो गया, किसी को कोई चीज़ का आदत हो गया, तो वो आदत उस एलोपैथी के ट्रीटमेंट के मेथोडोलॉजी से ठीक नहीं हो रहा है। ना ही डिप्रेशन, जैसे किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आता है, उसके संबंधित जो भी दवाई डेवलप की गई है उससे उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। होता क्या है, यदि किसी को कोई बीमारी हो गया तो वो एलोपैथिक के शिकार होकर वो उसका ब्रेन ही बंद हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहे किसी भी डॉक्टर से दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं, साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं, ब्रेन के किसी भी डॉक्टर को, ये बात कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन जगह में दिखा रहे हैं, चाहे आप निम्हांस में दिखा रहे हैं, चाहे एम्स में दिखा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी आपकी बीमारी के मूल कारण पर एड्रेस नहीं करती। ना ही वो कोई साइंटिफिक रीजन है, ना ही वो रिसर्च है, ना ही वो किसी का कंपैरेटिव स्टडी है। वो सिर्फ और सिर्फ दवा कंपनियों के प्रचार पर आधारित है। दवा कंपनियों के प्रचार पर आधारित वो चिकित्सा व्यवस्था जिसमें कि आप इतने अपने जीवन को उसके हाथों समर्पित कर रहे हैं। आम लोगों से मेरी अपील है कि आप जो अपना जीवन एक प्रचार तंत्र पर आधारित करते हैं, ये बहुत ही रिस्की खेल है। सरकार को इसमें चाहिए कि इस पर एक प्रॉपर अनुसंधान की टीम या कंपैरेटिव स्टडी की टीम या कोई अनुसंधान केंद्र बने, जिसमें कि हर एक टाइप का आदमी हो, आयुर्वेद के हो, वेटनरी साइंस के हो, बायोलॉजिकल साइंस के हो, लोग हर एक तरह का लोग यदि उसमें रहेंगे तो वो जो अनुसंधान केंद्र होगा वो सही रिपोर्ट सरकार को दे पाएगी और सरकार फिर आगे बढ़ पाएगी। तो हम बात कर रहे थे, जो भी आप सेलुलर एक्टिविटी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। उस माइटोकॉन्ड्रिया से ही ज्यादातर फंक्शनल का काम ब्रेन में होता है। ब्रेन में ही क्या, पूरे बॉडी में जितना भी आप एक्टिविटी देखते हैं, जितना भी फंक्शन देखते हैं, वो सभी में एटीपी पावर हाउस का काम यूज होता है और बहुत सारा उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि डिप्रेशन में जो दवाई दी जाती है, सेरोटोनिन का या उससे रिलेटेड दवाई दी जाती है, उस दवाई से बेहतर है मेटाबॉलिक उपचार इन डिप्रेशन। जिन लोगों को ब्रेन संबंधित कोई भी बड़ी बीमारी है, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे इस पर आपसे बात करें।